हरे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय का आज हम पढ़ेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। व्यक्तमधानि व्यक्तमध्यानि भारत। भारत। अव्यक्तनिधनानि एव अव्यक्तनिधनानि अव्यक्तानिधनानि एव एव तत्र का प्रतिदेवना। तत्र का देवता परिदेवना। देवना। अव्यक्तदीनि भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्तादीनि भूतानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। व्यक्तमध्यानि व्यक्तमध्यानि भारत। भारत। अव्यक्तनिधनानि एव अव्यक्तनिधनानि अव्यक्तनिधानि एव एव तत्र का परिदेवना। तत्र का तत्र का परिदेवना। परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि व्यक्तमधानि भूतानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। व्यक्तमध्यानि व्यक्तमधानि भारत। भारत। अव्यक्तनिधनानि एव अव्यक्तानिधनानि एव अव्यक्तनिधानेव तत्र का परिदेवना। तत्र का तत्र का परिदेवना। परिदेवना। सारे जीव सारे सारे जीव जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, प्रारंभ प्रारंभ में में अव्यक्त अव्यक्त रहते रहते हैं, हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं मध्य मध्य अवस्था में अवस्था व्यक्त में होते व्यक्त हैं, होते हैं और विनष्ट होने पर और और विनष्ट होने विनष्ट पर होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। पुनः पुनः अव्यक्त हो अव्यक्त जाता हो है। जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अतः अतः शोक शोक करने करने की की क्या क्या आवश्यकता आवश्यकता है। है। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अगर आपकी इच्छा हो तो, आपकी आज्ञा हो तो मैं आज पढ़ लूं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वह हैं जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, दूसरे वह हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो ये अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होना व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभ में तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल्य क्रम में नाशवान है, अंतवंता इमे देहा,
किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य शोक्ता शरीर नाम। तो यदि हम सदा स्मरण रखना, तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्वप्न के समान है। स्वप्न है में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं, ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने की का कोई कारण नहीं है। तो जिन्होंने ध्यान से सुना, तो वो मंगलाचरण के बाद थोड़ा बताइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। जय। जी, तो क्या बताया जा रहा है अर्जुन को भगवान कृष्ण के द्वारा? अव्यक्त और व्यक्त का क्या मतलब है? हम अभी व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? व्यक्त 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 है। व्यक्त हैं। व्यक्त हम, हमारा शरीर व्यक्त है या हम व्यक्त हैं? हमारा शरीर, हाँ, हमारा शरीर अभी व्यक्त अवस्था में है, और जितना हमारा बर्थ, जितनी हमारी एज है, उतने साल पहले ये अव्यक्त अवस्था में था, और कुछ देर बाद ये फिर से अव्यक्त अवस्था में चला जाएगा। तो ये समझ कॉन्सेप्ट में नहीं आया। समझ नहीं आया? तो यही आगे प्रभुपाद जी ने इसी को समझाया है। जैसे एक, जब एक घर बनता है, तो घर में ईंट पत्थर रेत सीमेंट सब कुछ लगता है, लेकिन वो पत्थर भी कहीं होता है, ईंटें भी कहीं होती हैं, सीमेंट भी कहीं होता है, लेकिन सिर्फ कुछ एक ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वो, जो जो जैसे जिससे वो सब मिलके वो व्यक्त होता है, वो घर व्यक्त होता है। और जैसे ही कुछ साल, 100 साल 200 साल के बाद जैसा घर स्ट्रांग होगा या कैसा होगा, तो वो फिर से टूट फूट जाता है, और फिर से वो जो पत्थर में जो जो पत्थर होते हैं वो अपने मिट्टी में मिल जाते हैं, ईंटें जो हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं, सीमेंट जो है वो भी मिट्टी में मिल जाता है। तो सब तो पहले
घर तो तीन अवस्थाएं हुई यहां पर, वो भी बता रहे हैं सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं। मतलब जैसे घर अव्यक्त होता है, उसको बनाने के लिए जितने भी पदार्थ चाहिए वो होते हैं, लेकिन उससे अभी घर नहीं बना होता है। मध्य अवस्था में व्यक्त होता है, तो जैसे घर हमने बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे घर बनता है ना। और फिर पुनः विनष्ट होने होने पर पुनः अव्यक्त हो जाता है। अब जब उस घर को तोड़ दिया गया तो वो जो सारी चीजों से जो बना था, अब वो चीजें हैं लेकिन वो व्यक्त अवस्था में नहीं है, अब वो पत्थर बन गई, मतलब मिट्टी बन गई। तो इसी तरीके से यहां अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं। तो यहां पर जीव जो है वो शरीर में, शरीर के माध्यम से अव्यक्त रहते हैं, है ना। जैसे अ, इस संसार में आने से पहले जो आत्मा होती है, उसके बाद शरीर, वो शरीर के साथ तो गर्भ में नहीं आती ना, वो आजे आत्मा आती है। आत्मा अव्यक्त होती है, तो उसके बाद जब वो माता के गर्भ में जाती है तो वहां पे जो भी पंच तत्व हैं, जो भी मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उससे मिलकर शरीर बनता है। तो मतलब वो व्यक्त होता है, वो आत्मा शरीर में व्यक्त होती है। और फिर उसके बाद जैसे मृत्यु होती है तो वो शरीर यहीं पे छोड़ के कहीं और आगे चली जाती है, किसी और योनि में चली जाती है। तो ये तीन अवस्थाएं हम अगर नेचुरली भी देखेंगे ना, जैसे कोई मान लो हमने गाड़ी ले ली, स्कूटर ले लिया, तो फैक्ट्री में वो बन के आया, कुछ देर तक रहा, और जैसे ही गाड़ी गाड़ी का हम आरसी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उस पर लिखा होता है इसकी लाइफ 15 साल है या 20 साल है। और 15 साल 20 साल के बाद वो फिर से स्क्रैप बन जाती है, और फिर से उसको मेल्ट करते हैं, फिर से उसमें से लोहा निकलता है, फिर वो किसी दूसरी गाड़ी में को बनने में लोहा चला जाता है, या प्लास्टिक चला जाता है, या जो भी जिस जिस पदार्थ से वो बनी है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान यही बता रहे हैं कि ये तीन स्टेज तो आनी आनी है, अतः शोक करने की क्या अवस्था है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर दो दृष्टिकोण बता रहे हैं। एक एक दृष्टिकोण है जहां जो कि ऐसे लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं कि हाँ आत्मा होती है, और शरीर जो है वो मतलब आत्मा जो है वो शरीर में जाती है और फिर शरीर को छोड़ छोड़ देती है। ये हो गए जो आस्तिक लोग हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। और ऐसे कुछ नास्तिक लोग भी हैं जो कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, तो वो उनको नास्तिकवादी बोला जाता है। तो अगर दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता जैसे हमने पढ़ा, तो सिर्फ शरीर पहले भी नहीं था, बीच में शरीर आता है, लास्ट में फिर से खत्म हो जाता है। तो उस केस में भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर अपने आप को शरीर ही माने, आत्मा नहीं मानते हैं, हम नास्तिकवादी हैं, तो भी उस शरीर के तीन अवस्थाएं हैं। एक, पहले वो अव्यक्त होता है शरीर, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए व्यक्त रहता है, और फिर उसके बाद विनष्ट हो जाता है। तो दोबारा उसका दोबारा वो व्यक्त होगा, दोबारा उसमें उसका विनाश होगा। तो ऐसे करते करते अगर आत्मा को नहीं भी मानते हैं, शरीर ही मानते हैं अपने को, तो भी उसका अव्यक्त होना, व्यक्त होना, फिर अव्यक्त होना, ये साइकिल चलता रहेगा। तो बोलते हैं दोनों ही केस में, दोनों ही दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो उसमें शोक करने की आवश्यकता क्या है। तो आप इससे सहमत हैं या नहीं? कोई बॉन्डिंग नहीं है कि सहमति होना है। तो शोक करने की अवस्था है या नहीं है, आवश्यकता है या नहीं? नहीं। आवश्यकता तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन अभी हम उस स्टेज पे हैं नहीं। हाँ, कितना टाइम लगता है हमको उस स्टेज पे पहुंचने? पता नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि हम कितना भक्ति में आके जाते हैं, उस हिसाब से। प्रभुपाद जी से ऐसा ही किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, कि प्रभुपाद जी हम प्योर डिवोटी कितने समय में बन सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने, आप बताइए उन्होंने क्या आंसर दिया होगा?
हरे कृष्ण एक प्रभु। एक सेकेंड। एक सेकंड, एक सेकंड, एक क्षण बोला था उन्होंने। एक क्षण में हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। कैसे? भगवान का नाम, भगवान का नाम तो हम ले ही रहे हैं, और शरणागति करने से। yes, शरणागति करके। हमारे और भगवान के बीच में बाधा सिर्फ एक ही है, जो रोड़ा है ना बीच में, पत्थर जो ब्लॉकेज है वो एक ही है बस, शरणागति। और उसका कारण क्या है? शरणागति क्यों नहीं है? मोह। आसक्ति। अटैचमेंट। अटैचमेंट तो शरणागति मतलब अटैचमेंट है, ठीक है। और थोड़ा और डीप जाइए। हम शायद अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सब भगवान करने वाले हैं। हम शायद अभी अपने आप को समझते हैं हम कि हम अपने करने वाले हैं। यस, मैं तो हम अभी अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। अब और डीप जाते हैं। अपने आप को कर्ता क्यों समझ रहे हैं हम? हम अपने आप को शरीर मानते हैं इसलिए। हाँ, और थोड़ा डीप। हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, हमारे द्वारा ही हो रहा है। हमारे इसको 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 कुछ बोलते हैं। अहंकार। हाँ, अहंकार। यस। हमारे अंदर जो अहंकार है कि मैं करता हूं, बस ये हमारे और भगवान के बीच में वो एक सेकंड की, एक क्षण की बात है बस। वो एक क्षण कब आएगा वो हमको नहीं पता। वो एक क्षण अभी भी आ सकता है और 10,000 जन्मों के बाद भी आ सकता है। तो प्रभुपाद जी से जब ये किसी ने पूछा था, उन्होंने बोला था 1 मिनट, मतलब एक क्षण, इंग्लिश में बोला था 1 मिनट इट रिक्वायर्स टू बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो बस यही है। अगर हम ये समझ गए ना, देखो हमें प्रॉब्लम पहले समझनी है। जैसे मैथ्स का हम क्वेश्चन करते हैं ना, सम सॉल्व करते हैं, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी, सम कितना भी टफ क्यों ना हो, वो टफ तब तक है जब तक हमें समझ नहीं आया। जैसे ही समझ आ गया तो हमें उसका सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने पढ़ा है, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे जैसे ही वो समझ आ गया। अब हमें अगर ये समझ आ गया कि हमारे को शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी हम शोक कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी शरणागति नहीं है। अब शरणागति क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने को कर्ता समझते हैं। हम अपने को कर्ता क्यों समझते हैं? क्योंकि हम में अहंकार है कि हम ही कर्ता हैं। और वो किस लिए है? क्योंकि हम अपने को भगवान के कनेक्शन में नहीं नहीं देखते। हम अपने को भगवान से अलग देख रहे हैं। अगर भगवान से के कनेक्शन में देखेंगे तो हमें जो अभी जिसको कहते हैं वो है मिथ्या अहंकार। अहंकार इज गुड। अहंकार इज अहंकार को भगवत गीता में बोला गया है, अहंकार जो है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, दैट इज अहंकार। लेकिन जो मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो, वो है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, और मैं ही सबका कारण हूं। बस इसी कारण हम हमेशा शोक करते रहते हैं। और शोक तो भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को, शोक करने की क्या अवस्था है। कमेंट्स? कोई किसी का कोई कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं इसमें? क्योंकि हम ये फेस करते हैं ना डेली, एवरी डे। ये तो पता ही है प्रभु जी सबको कि आत्मा तो जानी है, बट वो जो भौतिक शरीर मिला है उससे जो ये सांसारिक जो रिश्ते बनाए गए हैं तो उनसे हो ही जाता है, आसक्ति हो ही जाती है। कितना भी आप करोगे, पता है, जाना है सबको, सब चीजें पता है, लेकिन फिर भी जो ये कहते हैं ना, ये जो रिश्ते बनाए गए हैं, नहीं हमारे माँ बाप भाई बहन जो भी है अपना है, उनसे आसक्ति हो ही जाती है। कितना भी आप सोचो, पता है सबको चीजें, ये नहीं कि पता नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी जो रिश्ते बनाए गए हैं उनके प्रति आसक्ति होती भी है और होनी भी चाहिए, मुझे लग रहा है। जो भी है तो शौक भी कहीं ना कहीं होता ही है। अब इतना आगे जाके तो पता ही नहीं, मतलब इतना कभी पहुंच पाएंगे या नहीं, बट मतलब जो है रिश्ते उनके प्रति तो होती है आसक्ति। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ आपको, छोटा सा एनेक्डोट है। एक बार एक भक्ति, एक महाराज थे, स्वामी महाराज थे।
उनके एक शिष्य जो हैं, पता नहीं ये प्रभुपाद जी के रेफरेंस में था या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के रेफरेंस में था, बट मैं पॉइंट बताता हूँ। तो एक एक स्वामी थे, उनके शिष्य उनके पास गए कि महाराज, गुरु महाराज, मेरी ना पत्नी का देहांत हो गया लास्ट वीक, और मेरे को ना एक आंसू भी मेरे आंख से नहीं निकला, तो आप मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए। तो वो जो महाराज थे, उनके गुरु महाराज थे, वो बोले हाँ, अभी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहे थे, वहां पे था, उन्होंने बताया। तो वो जो महाराज थे, उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि इतने कठोर हृदय वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, जाओ दोबारा से शादी कर लो। अब आप बताइए कि इसमें से क्या सीखने को मिलता है? मतलब करुणा भाव भी होना चाहिए इंसान में। करुणा भाव ही होना चाहिए। और जो और कोई? वो करुणा हमें आत्मा के लिए होनी चाहिए, शरीर के लिए नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, यस। दोनों ने मिलके पूरा आंसर दे दिया। अभी हमें जो आसक्ति है ना, वो शरीर के साथ है, तो हमारी आसक्ति मिसडायरेक्टेड है। आसक्ति होना या किसी के साथ प्रेम संबंध होना वो बुरी बात नहीं है, वो होनी चाहिए। अगर सन्यासी जो व्यक्ति है या कोई साधु व्यक्ति है, वो कठोर हृदय का नहीं होता। अगर आप प्रभुपाद जी का गुणगान सुनते हो, बहुत सारे, अगर जिन्होंने भी प्रभुपाद जी के शिष्यों से प्रभुपाद जी का गुणगान सुना है, और बहुत सी किताबें हैं, तो उनका यही बार बार यही मैसेज आता है कि प्रभुपाद के अंदर जितनी करुणा थी। मैंने एक मैसेज भी अभी आप सबको भेजा था, जो गुड़गांव वाले ग्रुप में, कि एक बार प्रभुपाद जी एक किसी रोड कहीं पे बैठे थे, और आगे वहां पर किसी स्टेशन पे थे शायद। तो वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयार होके ऑफिस जा रहे थे, एकदम सूट बूट पहन के। और एक प्रभु जी उनके साथ बैठे थे, और वो भी देख रहे थे कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, इन सबको इतना काम करना पड़ रहा है, और मैं प्रभुपाद जी के साथ यहाँ बैठ के उनका संग प्राप्त कर रहा हूँ। और तो उसने जब प्रभुपाद जी को देखा, तो प्रभुपाद जी भी देख रहे थे वो, कि सब लोग ऑफिस जा रहे हैं भागा दौड़ी में। तो उसने, जब प्रभुपाद जी की तरफ जब प्रभुपाद जी अपने शिष्य की तरफ मुड़े, तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू थे। तो वो बोले कि मैं कैसे इन लोगों को बचा सकता हूँ, ये जो लोग हैं जो अभी भगवान से जुड़े नहीं हैं, मैं कैसे इनको बचा सकता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि एक जो जो डिवोटी है, जो भक्त है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वो कठोर हृदय का नहीं होता है। अदरवाइज वो भगवान से प्रेम कैसे करेगा? क्योंकि प्रेम कठोर, हार्ड हार्टेडनेस से प्रेम तो नहीं होता ना। तो हमारे को अपने बस प्रेम को डायरेक्शन देनी है। हम अभी हम अभी जो प्रेम करते हैं ना, हम सभी एक हमारे परिवार में भी सिर्फ शरीर से प्रेम प्रेम करते हैं। तो उसको डायरेक्ट करना है किसमें? आत्मा में। जब हम आत्मा में अपने प्रेम को, अपने अपने मोह को, अपने आसक्ति को आत्मा के साथ रखेंगे, तो तो हमें पता है कि उसका नाश नहीं होता है, और वो आत्मा हमारे साथ कुछ समय के लिए है, और वो आत्मा भगवान का अंश है। तो हमें उनसे प्रेम तो होगा ही होगा ना, ऑटोमेटिक है। तो यही आगे जाके जब हम भगवत गीता आगे पढ़ेंगे, तो यही चीज अर्जुन को 10वें अध्याय के 42वें श्लोक के बाद उसको समझ आ जाएगी। 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन एकदम भगवान को एकदम थैंक यू बोलते हैं। कल जो मेरा टेम्पल में सेवा थी, तो वो 11.2 था, तो उसमें 11.1 भी मैंने पढ़ा, और फिर 10th का लास्ट वाला भी पढ़ा। तो उसमें अर्जुन बोलते हैं कि मतलब मैं आपने मुझे इतना कुछ बता दिया है, और मेरा मेरा एकदम जो मेरे हृदय के अंदर जितने भी प्रश्न थे वो सब शांत हो गए। आपने मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। अभी हमें वहां तक 10.42 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बट दिस इज, यही चीज हम लोगों को सिर्फ समझनी है कि हमें कठोर नहीं बनना है, कि नहीं हमें किसी की मृत्यु होगी तो हमारे आंख से आंसू भी नहीं निकलेगा, नहीं।
ये कभी भगवत गीता या भगवान कृष्ण की शिक्षाएं नहीं है। लेकिन हमें किसके लिए शोक करना है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी आसक्ति शरीर के साथ है, तो फिर हमारा शोक जो है वो क्या है, फॉल्स है। क्योंकि लेकिन प्रभु आत्मा के साथ जो रिलेशन है तो उसके शोक का मतलब ही क्या है? आत्मा तो अजर अमर है, वो तो हाँ, कभी मरती नहीं है, तो फिर शोक करने का मतलब क्या है? एग्जैक्टली नहीं, आत्मा, अगर हम दूसरे को अपने को भी आत्मा समझ रहे हैं, अपने परिवार में जितने हैं उनको आत्मा के लेवल पे प्रेम करते हैं, तो शोक करने का कारण ये है, ये आत्मा ने मुझे कुछ देर तक मेरे साथ इसका संग रहा, और हमने कुछ मिल के हमने भगवान की भक्ति की, या हमने कुछ भगवान के बारे में सुना, या कुछ हमने अपने एक दूसरे के दुख सुख बांटे। लेकिन अब ये आत्मा मेरे से बिछड़ जाएगी, वैसा दुख है। उसमें दुख भी नहीं है, क्योंकि उसमें खुशी ये है कि अगर वो भक्त है, सामने वाला भक्त जिसका मृत्यु हुआ है, जिस आत्मा वो, अगर वो भक्त है, तो उसमें हमें दुख इसलिए होगा कि वो भक्त है तो उसका संग मुझे नहीं मिलेगा। और खुशी इसलिए होगी कि अब वो भक्ति करके भगवान के धाम वापस चला जाएगा। इसलिए हम तिरोभाव दिवस और आविर्भाव दिवस जो है, बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी डिवोटीज का सेलिब्रेट करते हैं। तो बस सिर्फ उसको मिस डायरेक्शन को, वो जो हमारी मिस डायरेक्टेड आसक्ति है ना, मिस डायरेक्टेड मोह है, प्रेम है, उसको हमें सही डायरेक्शन देना है बस। ये हमें भगवत गीता पूरी पढ़ने के बाद अगर हम इस पॉइंट को समझ जाएं, तो मतलब हमारा भगवत गीता पढ़ना सफल हो गया। और ये सेकंड चैप्टर जो है ये सार है, तो सेकंड चैप्टर में हमें सारी भगवत गीता का निचोड़ मिल जाएगा। तो जैसे अभी आगे 10th चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो अभी भगवान यहाँ भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। वहां पर एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे, इसी पॉइंट को आगे जाके पूरा एकदम हर पर्सपेक्टिव से, हर दृष्टिकोण से बताएंगे। तो क्लियर हुआ ना कि हमारे शोक का कारण क्या है। और हमें हार्ड हार्टेड नहीं होना है। हार्ड हार्टेड कभी डिवोटी होता ही नहीं है। अगर कोई हार्ड हार्टेड होगा और वो डिवोटी है, तो वो प्रचार कैसे करेगा? वो बोलेगा मेरा तो अपना हो गया, मैं तो बैक टू गॉड हेड जा रहा हूँ, बाकी लोग जाएं भाड़ में, अगर वो हार्ड हार्टेड है। लेकिन डिवोटी तभी प्रीच कर सकता है जब उसके अंदर करुणा भाव है, अदरवाइज प्रीचिंग पॉसिबल नहीं है ना। क्यों वो करेगा, किसी को प्रीच करेगा, किसी को क्यों 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 बताएगा? उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए दूसरों के प्रति। फिर वो क्या करता है, जब एक डिवोटी है, जब वो प्योरिटी, एक एक लेवल प्योरिटी के ऊपर चला जाता है, प्योर डिवोटी बन जाता है, तब वो एक से प्रेम नहीं करता है, सिर्फ अपने परिवार से प्रेम नहीं करता है, वो सबसे प्रेम करता है। उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो मनुष्यों से प्रेम करता है, वो हर जीव से प्रेम प्रेम करता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम तो चींटी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और क्योंकि सब सब जीव आत्मा है, तो हम सबसे प्रेम करते हैं। ठीक है। तो ये इससे हम समझ सकते हैं इस श्लोक से कि अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो जब हमारे लाइफ में हमें शोक वाला कोई ऐसा सिचुएशन आए, तो हमें अपने को टटोलना चाहिए कि मैं किसके लिए शोक कर रहा हूँ, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि शोक करने की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है। और कोई पॉइंट कुछ कोई ऐड करना चाहता है? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। इस पे हम चिंतन करेंगे कि हम शोक किसके लिए कर रहे हैं एवरी डे, थ्रू आउट अवर लाइफ, ये हमको करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण। जय, और भक्त वृंद की जय। जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।